का हमारा टॉपिक है वायुमंडल। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो चलिए हर एक पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग पृथ्वी। ये है हमारा पृथ्वी। 7 महाद्वीप, 5 महासागर, तमाम देश, नदी नाले, झरने, पेड़ पौधे सब कहाँ पाए जाते हैं? तो सब यही पृथ्वी पर पाए जाते हैं। इस पृथ्वी की सतह से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई, इस पृथ्वी के सतह से 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई को कहा जाता है आपका क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल कहा जाता है? क्षोभ मंडल कहा जाता है, या संवहन मंडल भी कहा जाता है 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई को। और इसके जस्ट ऊपर है आपका समताप मंडल। 18 से जो 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई है उसको कहा जाता है आपका समताप मंडल। कौन सा मंडल? समताप मंडल कहा जाता है 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को। नेक्स्ट है इसके जस्ट ऊपर है आपका 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको कहा जाता है आपका मध्य मंडल। कौन सा मंडल कहते हैं? तो मध्य मंडल कहा जाता है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको। और जस्ट मध्य मंडल के ऊपर क्या है? आयन मंडल। आयन मंडल 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है उसको कहा जाता है आपका आयन मंडल। और इसके जो ऊपर का हिस्सा है उसको कहा जाता है बाह्य मंडल। आपसे यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पृथ्वी की सतह से आपको क्रम बताना है, ऐसे आपको पूछा जाता है, या ऊपर से आपको क्रम बताना है, या ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप बिल्कुल क्या है, इसको पॉइंट टू पॉइंट याद रखेंगे। सबसे पहले क्षोभ मंडल, 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्षोभ मंडल कहा जाता है। फिर 18 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई को समताप मंडल कहा जाता है। फिर 50 से 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई को मध्य मंडल कहा जाता है। और जो 80 से 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई है, सबसे ऊपर है, उसको कहा जाता है आपका आयन मंडल। और इससे जो ऊपर है उसको कहा जाता है आपका बाह्य मंडल। चलिए अब हम लोग प्रत्येक मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग क्षोभ मंडल की या संवहन मंडल की। तो क्षोभ मंडल से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव की जो घटना है वो कहाँ होती है? तो वो होती है आपका क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल या संवहन मंडल में होती है ग्रीन हाउस प्रभाव की घटना। अगर आपको ये पूछ ले कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, तो वो कौन सी है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका वायुमंडलीय घटनाएं। जितनी भी आपकी वायुमंडलीय घटनाएं हैं, बादल का चमकना, गरजना, हवा, पानी, तूफान, ये सब चीज कहाँ होता है? तो ये जो है वो आपका क्षोभ मंडल में होता है, संवहन मंडल में होता है। जितने भी आपका वायुमंडलीय घटनाएं हैं, बारिश का होना, हवा, पानी, तूफान, ये सब चीज कहाँ होता है? तो ये होता है आपका क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे ज्यादा घनत्व। अगर आपको ये पूछ ले कि सबसे ज्यादा घनत्व किस मंडल का होता है, तो वो किस मंडल का होता है? संवहन मंडल का होता है, क्षोभ मंडल का होता है। और आपको एक चीज और याद रखना है फ्रेंड्स, कि गर्मियों के दिनों में क्या होता है, इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर पे थोड़ी सी ऊंची हो जाती है, थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो ये था आपका क्षोभ मंडल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका समताप मंडल। और समताप मंडल क्या होता है? 18 किलोमीटर से जो 50 किलोमीटर की ऊंचाई होती है वो होता है आपका समताप मंडल। समताप मंडल में पाया जाता है आपका ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर क्या करता है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करता है ओजोन लेयर। ये जो पराबैंगनी किरणें हैं वो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ओजोन लेयर की मोटाई को डाप्सन के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? तो डाप्सन के द्वारा मापा जाता है आपका ओजोन लेयर की मोटाई को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ताप है वो समान होता है। मध्य समताप मंडल का क्या है? वो ताप है समान बना रहता है। समताप मंडल का ताप क्या है? समान बना रहता है। नेक्स्ट है आपको ये पूछ ले कि हवाई जहाज कहाँ उड़ाई जाती है, तो वो कहाँ उड़ाई जाती है? तो वो उड़ाई जाती है आपका समताप मंडल में। क्यों? क्योंकि यहाँ वायुमंडलीय घटनाएं नहीं होती है, इसलिए जो वायुयान है उसको कहाँ उड़ाई जाती है? आपका समताप मंडल में उड़ाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका मध्य मंडल। और मध्य मंडल क्या है? 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक की जो ऊंचाई है वो कहलाती है आपका मध्य मंडल। और इसका कार्य क्या है? ये क्या करता है? उल्का पिंड को ब्लास्ट कर देता है। जैसे ही उल्का पिंड मध्य मंडल में आता है तो उसको क्या कर देता है? आपका ब्लास्ट कर देता है। और उसका जो लावा नीचे गिरता है, जिसको हम लोग टूटा हुआ तारा कहते हैं, वो दरअसल क्या होता है? वो उल्का पिंड का लावा होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका आयन मंडल।
80 किलोमीटर से जो 640 किलोमीटर तक की ऊंचाई है उसको कहा जाता है आपका आयन मंडल। और ये क्या करता है, ये जो मंडल है वो रेडियो तरंगों को क्या करता है, परावर्तित कर देता है। अगर आपको ऐसा पूछ ले कि रेडियो तरंगों को कौन सी मंडल है वो परावर्तित करता है, तो वो कौन सा करता है, तो वो आयन मंडल करता है आपका रेडियो तरंगों को परावर्तित। तो ये था आपका वायुमंडल से संबंधित वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट।